नमस्कार मित्रों, जय सिया राम। मित्रों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल विराट ज्योतिष चिंतन में हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज हम बात करेंगे योगिनी दशाओं की। ज्योतिष में इनका महत्वपूर्ण स्थान है। विंशोत्तरी दशाओं के विषय में तो आप सभी भली बात परिचित ही होंगे। नॉर्थ इंडिया में बिना विंशोत्तरी के कुंडली देखना संभव ही नहीं, फलादेश करना भी संभव नहीं। उसी तरह ही योगिनी दशा होती है। हालांकि फर्क है दोनों दशाओं में। योगिनी दशा की कुल अवधि होती है 36 वर्ष, जबकि विंशोत्तरी में दशा अवधि 120 वर्ष की होती है। योगिनी में 36 वर्ष के बाद योगिनी दशा की पुनरावृत्ति होती है, यानी वही दशाएं फिर से रिपीट करती हैं। मित्रों, मैं जब भी कुंडली देखता हूं तो विंशोत्तरी दशा के साथ साथ एक नज़र योगिनी दशा पर अवश्य डालता हूं। इससे फलादेश ज़्यादा सही हो जाता है और उसमें संदेह नहीं रहता। योगिनियाँ मित्रों होती हैं 8 प्रकार की और सबके अलग अलग प्रकार के प्रभाव होते हैं। हर योगिनी का एक अधिपति ग्रह होता है, यानी स्वामी होता है, केतु को छोड़कर। जैसे मंगला का अधिपति ग्रह होता है चंद्रमा और ये दशा होती है 1 वर्ष की। पिंगला का अधिपति ग्रह होता है सूर्य और ये दशा होती है 2 वर्ष की। धान्य का अधिपति ग्रह गुरु और ये 3 वर्ष की दशा होती है। भ्रामरी का स्वामी ग्रह होता है मंगल और ये 4 वर्ष की दशा होती है। भद्रिका का स्वामी ग्रह बुध और ये दशा 5 वर्ष की। उल्का का अधिपति शनि और ये 6 वर्ष की दशा। सिद्धा का अधिपति शुक्र और ये दशा होती है 7 वर्ष की। और अंत में संकटा होती है 8 वर्ष की और इसका स्वामी ग्रह होता है राहु। इस तरह मित्रों, विंशोत्तरी दशाओं के समान ही योगिनी दशाओं के भी निश्चित भोग्य कालखंड होते हैं। विंशोत्तरी में शुभाशुभ का निर्णय महादशानाथ व अंतरदशानाथ की चार्ट में स्थिति के आधार पर किया जाता है। वहीं योगिनी दशा में इसके अलावा भी प्रत्येक योगिनी का एक निश्चित फल भी प्राप्त होता है, जिसके आधार पर व्यक्ति को परिणाम प्राप्त होते हैं। अब मैं बात करूंगा कि इन 8 योगिनियों में शुभ और अशुभ योगिनी कौन कौन सी हैं। तो शुभ योगिनी होती हैं मंगला, धान्या, भद्रिका और सिद्धा। अशुभ योगिनी होती हैं पिंगला, भ्रामरी, उल्का और संकटा। संकटा जो कि 8 वर्ष की होती है और जिसका अधिपति ग्रह होता है राहु। तो ये मैं समझता हूँ सबसे ज़्यादा अशुभ योगिनी होती है। अगर मार्केस की महादशा या अंतरदशा चल रही हो और साथ साथ संकटा योगिनी की दशा भी चल रही हो, तो फिर वह कालखंड जातक के लिए अत्यंत ही कठिन होता है। मृत्यु तुल्य कष्ट की प्राप्ति हो सकती है। अशुभ योगिनी दशा की मित्रों शांति अवश्य करवानी चाहिए ताकि उनके दुष्प्रभाव कम से कम हो सकें। अब संक्षेप में हम जानेंगे कि योगिनी दशा के फल क्या होते हैं। तो शुरुआत हम लोग करेंगे मंगला से। मंगला जो कि 1 वर्ष की दशा होती है। मंगला की दशा में प्रायः धार्मिक कार्यों में व्यक्ति की रुचि बढ़ती है और सुख, वैभव और संपन्नता बढ़ाने वाली ये योगिनी की दशा होती है, जिसमें यश की भी प्राप्ति होती है। घर परिवार में मंगल उत्सव होते हैं, कोई मांगलिक कार्यक्रम भी अवश्य होता है और इस दशा में विशेष सफलता की प्राप्ति भी होती है। मंगला की दशा या भुक्ति में आदमी बहुत राइज करता है। अब आते हैं पिंगला की दशा में। तो सूर्य इसका अधिपति ग्रह होता है और सूर्य चूंकि क्रूर ग्रह है तो इस दशा में
व्यथा या देह कष्ट बढ़ जाता है। हृदय रोग, दुख, धन व यश की हानि की भी संभावना बढ़ जाती है। पित्त रोग, ज्वर व रक्त विकार की भी चांसेस बढ़ जाते हैं। हालांकि कुछ विद्वानों का मत ये है कि अगर सूर्य की पोजीशन अच्छी है सूर्य चार्ट में, तो फिर ये इस योगिनी में कार्य सिद्धि भी होती है, सत्ता सुख राज कृपा की प्राप्ति भी होती है इस योगिनी की दशा में। अब बात करते हैं धान्या, जिसका अधिपति ग्रह होता है गुरु। तो इस योगिनी की दशा में उन्नति, प्रगति, विकास, धन प्राप्ति और धन में वृद्धि की संभावनाएं प्रबल हो जाती हैं। सुख संपन्नता लाने वाली ये योगिनी दशा होती है। इस अवधि में विद्या, शिक्षा और योग्यता भी बढ़ती है। धर्म व अध्यात्म में रुचि बढ़ जाती है और व्यक्ति किसी धार्मिक स्थल की भी सैर करता है और उसे तीर्थाटन से लाभ भी होता है और उसकी कार्य सिद्धि होती है। ये दशा धन, मान, सम्मान, पद, प्रतिष्ठा दिलवाती है। धन धान्य की वृद्धि करने वाली ये दशा होती है। मित्रों, जो भी योगिनी दशा के नाम हैं तो वो अपने नाम के अनुसार ही फल भी करती हैं। अब आते हैं भ्रामरी, जो कि मंगल की दशा होती है। तो ये दशा ज़्यादातर व्यर्थ में भटकाव देती है। व्यक्ति वे वजह इधर से उधर, घर परिवार से दूर भ्रमण करता है। मान हानि व स्थानांतरण की संबंधी इसमें घटनाएं घटित होती हैं और ये जो दशा होती है वह घर परिवार के सुख में भी थोड़ी कमी करती है। लेकिन कुछ विद्वानों के मत से कि परिश्रम और प्रयास करने पर व्यक्ति राइज भी करता है, उसे राज कृपा भी प्राप्त होती है, लेकिन परिश्रम के द्वारा। अब बात करते हैं भद्रिका की। तो जैसा मैंने बताया कि जैसी योगिनी का नाम वैसी उसकी दशा। तो भद्रिका या भद्र का अर्थ होता है शुभ और कल्याणप्रद। तो जाहिर है कि ये बुध का इसका अधिपति ग्रह होता है और इस दशा में परिवार में स्नेह, सौहार्द तथा सहयोग बढ़ता है सदस्यों में। इस दशा में मैत्री संबंध बनते हैं जो कि जातक को बहुत अच्छे रिजल्ट्स देते हैं। जातक संत महात्मा, कोई धनी व्यक्ति के संपर्क में आता है, राजा या उच्च अधिकारियों से उसके संपर्क बढ़ते हैं और उनकी कृपा से धन, मान, सम्मान व सुख में वृद्धि होती है। इस दशा में व्यापारिक दक्षता भी बढ़ती है, यानी व्यापार के प्रति रुझान बढ़ता है और सफलता भी प्राप्त होती है और सुख सुविधाएं भी बढ़ती है। और अब बात करते हैं उल्का दशा की, यानी शनि की दशा की। इसका स्वामी ग्रह है शनि। तो उल्का पात शब्द से आप सभी परिचित होंगे, यानी किसी अग्निपिंड का आकाश से गिरना उल्कापात कहलाता है। और इसकी तुलना एक मिसाइल से की जा सकती है, संहारक मिसाइल से। तो शनि तो वैसे भी आप सभी जानते हैं कि जब शनि की दशा शुरू होती है तो व्यक्ति के जीवन में एक बड़ा परिवर्तन आता है और ज़्यादातर ये दशा मैंने जो देखा है दुख और संघर्ष की होती है। तो चूंकि शनि इसका अधिपति ग्रह है तो ये दशा धन, यश, वाहन सुख, मकान सुख को नष्ट करने वाली होती है, मानसिक क्लेश देने वाली होती है। संतान व सेवक से मानसिक क्लेश प्राप्त होता है, कष्ट प्राप्त होता है। राज कृपा भी प्राप्त नहीं होती है, बल्कि धन प्रतिष्ठा की हानि ही होती है। हालांकि ज्योतिष में शनि को बड़ा आध्यात्मिक ग्रह भी माना जाता है। तो कुछ विद्वानों के मत से इस उल्का दशा में ऐसी भी पॉसिबिलिटी होती है कि व्यक्ति ज्योतिष आदि गूढ़ विद्याओं में बहुत आगे बढ़े, उसमें उसकी रुचि जागृत हो, धर्म, कर्म, अध्यात्म में उसकी रुचि बढ़ जाए। तो इस दशा के ये भी प्रभाव होते हैं। और अंत में अब बात करते हैं सिद्धा और संकटा। तो सिद्धा दशा होती है शुक्र की, जो कि 7 वर्ष की होती है।
इस दशा में धन, विद्या, सफलता व संपन्नता प्राप्त होती है। जातक सुख, सौभाग्य, सम्मान, ऐश्वर्य तथा पद, प्रतिष्ठा व यश प्राप्त करता है। उसे धन, वस्त्र, आभूषण तथा वाहन सुख, मकान सुख की प्राप्ति होती है। विवाह होने से सुख व संतोष प्राप्त होता है। उसे लाभ और सफलता प्राप्त होती है सिद्धा की दशा में, क्योंकि शुक्र की दशा है और शुक्र एक शुभ ग्रह है और भौतिक सुख सुविधाओं को देने वाला ग्रह है। और अंत में अब बात करेंगे संकटा की, जिसका अधिपति है राहु, और ये दशा होती है 8 वर्ष की। ये दशा धन, मान, यश तथा पद प्रतिष्ठा की हानि करती है। व्यक्ति को धन संपदा का तो नाश होता ही है, उसकी मान हानि भी होती है। परिवार से वियोग होने की संभावना बढ़ती है, और यदि चार्ट में आयु समाप्ति के संकेत मिल रहे हों तो फिर इस दशा में जातक की मृत्यु होना भी संभव होता है। इस दशा में जातक हठी हो जाता है, अपनी मनमानी करता है, उसकी संगति बिगड़ जाती है, कुसंगति में पड़कर वह अपनी परेशानी को बढ़ाता है। वह नीति विरुद्ध कार्य करता है, यानी गैर कानूनी कार्य करके अपयश को प्राप्त करता है, कलंक का भागी बनता है। ऐसा मैंने सुना है कि बनारस की संकटा देवी की उपासना करने से संकट मिटते हैं तथा सुख की प्राप्ति होती है। तो मित्रों, आशा है मेरी दी हुई जानकारी आपको पसंद आई होगी। इसी के साथ अब मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। मिलेंगे अगले वीडियो में फिर किसी नए विषय के साथ। तब तक जय सिया राम, नमस्कार।